भारत के असम में अब अगर कोई संदिग्ध विदेशी घुसपैठिया पाया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे धक्के मारकर भारत से बाहर किया जाएगा। दोस्तों, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। जो काम सालों से नहीं हुआ वो अब तेजी से हो रहा है और जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर रही है। हिमंता सरकार ने साफ कर दिया कि असम में अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल असम में हिमंता सरकार ने 1950 के एक एक्ट के तहत कानून लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी की मंजूरी दे दी, जो राज्य में घुसपैठियों से जुड़ा है। कानून के तहत जिला कमिश्नरों को अब यह अधिकार होगा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई घुसपैठिया 10 दिन में अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसे असम से खदेड़ दिया जाएगा। और यह हिमंता का कानून है जिसे असम वासी गदगद है। जब भी बात राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की आती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा सीना तान के सबसे आगे खड़े होते हैं। और आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठिए हैं, जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बन गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य ने घुसपैठियों के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी है, जिससे ममता बनर्जी, राहुल गांधी और बांग्लादेश में बैठा जिहादी यूनुस तक बिलबिला रहा है, घबरा गया है और घुसपैठियों का तो कलेजा कांप रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। असम में कमाल हो गया, घुसपैठियों में बवाल हो गया। हिमंता का जबरदस्त एक्शन, कांप उठे बांग्लादेशी घुसपैठिए। दोस्तों, असम कैबिनेट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, साहसिक फैसला लिया। प्रदेश में नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब नागरिकता तय करने का अधिकार सीधे जिले के डीसी और एसएसपी के हाथों में होगा कि कौन गैर कानूनी घुसपैठिया है और किसे असम से बाहर करना है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि नया एसओपी 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट के तहत लागू किया गया है। इसके तहत 10 दिन का समय देकर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से भारतीय नागरिकता के सबूत मांगे जाएंगे और अगर सबूत संतोषजनक नहीं पाए गए तो 24 घंटे के भीतर प्रदेश से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। हिमंता ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A को बरकरार रखा था। कोर्ट ने साफ कहा था कि असम सरकार चाहे तो 1950 का कानून इस्तेमाल कर सकती है और इसी के आधार पर हिमंता कैबिनेट ने एसओपी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री का कहना है कि यह फास्ट ट्रैक सिस्टम है जो मौजूदा फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार करेगा और फैसला तुरंत होगा। और यह हिमंता मॉडल है। दोस्तों, कैसे काम करेगा असम का एसओपी? अगर पुलिस या किसी सूत्र से जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी हो सकता है, घुसपैठिया हो सकता है, तो डीसी उसे 10 दिन में नागरिकता साबित करने का नोटिस देंगे और अगर वो ठोस सबूत नहीं दे पाता है तो लिखित रूप में उसे गैर कानूनी घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे मिलेंगे असम छोड़ने के लिए और व्यक्ति की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अगर वो घुसपैठिया खुद नहीं जाता है तो एसएसपी को उसे डिटेंशन सेंटर छोड़ना पड़ेगा या फिर सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले करना पड़ेगा। जो लोग बॉर्डर के जीरो लाइन पर पकड़े जाएंगे उन्हें 12 घंटे के भीतर सीधे बॉर्डर पार बांग्लादेश खदेड़ा जाएगा। असम लंबे समय से घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है। 1979 से 85 तक का आंदोलन और उसके बाद हुआ असम समझौता इसी मुद्दे पर केंद्रित था। नया एसओपी सरकार को सीधे कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिससे लंबे कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा। सरकार का दावा है कि यह कदम असम के मूल निवासियों की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की सुरक्षा के लिए लिया गया है। यह असम को बचाने के लिए लिया गया है
और ये असम से घुसपैठियों को बाहर करने के लिए लिया गया है। कम हो जाएगी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की भूमिका। सीएम हिमंता का कहना है कि अब अगर किसी कारण डीसी ये तय नहीं कर पाते हैं कि व्यक्ति विदेशी है या नहीं, तभी मामला फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएगा। फिलहाल 42,000 मामले विदेशी ट्रिब्यूनल्स में लंबित है। उन मामलों की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं है उसके लिए अब नया एसओपी लागू होगा। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही हिमंता ने असम में नए आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कुल 1,68,000 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग गायब हो गए। उन्होंने कहा अब इस एसओपी से घुसपैठियों को रोकने में मजबूती मिलेगी। असम ने दावा किया है कि अब तक कुल 30,126 बांग्लादेशियों को असम से खदेड़ा गया है। जी हां, यह असम सरकार और हिमंता का दावा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने सिर्फ 466 लोगों को ही स्वीकार किया है, जिन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल्स ने विदेशी घोषित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा 1950 का कानून पहले से मौजूद था, लेकिन कांग्रेस ने विदेशी ट्रिब्यूनल्स का रास्ता अपनाया और सही कानून का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते आज घुसपैठिए सिर पर चढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है बड़ी टिप्पणी। नागरिकता अधिनियम सेक्शन 6A के तहत असम में नागरिकता पाने की कट ऑफ तारीख 24 मार्च 1971 है। इसके बाद प्रदेश में प्रवेश करने वाले गैर कानूनी प्रवासी माने जाएंगे, घुसपैठिए माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के फैसले में कहा था कि सेक्शन 6A को संविधान के मुताबिक लीगल पाया गया है, लेकिन 1971 के बाद से अवैध इमिग्रेशन पर रोक को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। फैसले में निर्देश भी दिया गया था कि IEAA 1950 के प्रावधानों को भी सेक्शन 6A में शामिल किया जाएगा और अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए इनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि IEAA 1950 यानी अप्रवासी एक्ट 1950 उस समय की केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून था। तब असम सरकार के दबाव में केंद्र सरकार ने यह कानून बनाया था। उस समय इस कानून की जरूरत बताई गई थी, क्योंकि बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से असम में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, जिन्हें रोकना बहुत जरूरी था। कानून के मुताबिक अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भारत के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति जो असम में एक्ट लागू होने से पहले या बाद में आया है का राज्य में रहने वाला भारत के आम लोगों या किसी भी धर्म, वर्ग या असम की किसी अनुसूचित जनजाति के हित के लिए हानिकारक है, तो वो ऐसे व्यक्ति को असम या भारत से बाहर जाने का सीधा निर्देश दे सकती है। हालांकि यह कानून लागू होने के 1 महीने से भी कम समय में 1 मार्च 1950 को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने असम को लेकर अहम निर्देश जारी किए थे। उन्होंने असम के तब के सीएम गोपीनाथ बोरदोलोई से कहा था कि पाकिस्तान और भारत के संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी के लिए लियाकत नेहरू समझौते के मद्देनजर इस कानून के तहत कार्रवाई रोक दी जाए। बताते हैं कि तब से ही यह कानून लागू नहीं है। वहीं असम बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ा है। बवाल हो गया है, जिसके बाद देखिए वीडियो। भाईजान क्या हालचाल? ठीक चल रहा था जनाब, ये हिमांता थोड़ा दिक्कत दे रहा है एविक्शन शुरू करके। कुछ भी करो, हिमंता को हटाओ, पैसे का फिक्र मत करो। अभी अमेरिका भी हमारे साथ है। जी जनाब जी, मैं कर रहा हूं सब ठीक। कैसे भी करके तुम अस्साम को बांग्लादेशी से भाड़ दो, बांग्लादेश बना दो अस्साम, फिर देखो आगे आगे होता क्या है। ये गोगोई हमारे पाकिस्तान के लिए एक दिन कुछ तो करेगा, लेकिन असम के आदमी से हट धो बैठेगा। बस एक बार सरकार बना के देखो। ममता हिमंता की हो रही है तुलना। दोस्तों, ये वीडियो तो देख लिया आपने। उधर असम में एसओपी भी लागू हो गया है। ऐसे में अब हिमंता बिस्वा शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में टॉप पर है। उनकी जमकर तारीफ हो रही और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम की आलोचना, क्योंकि एक और हिमंता घुसपैठियों के लिए काल बने हैं, तो दूसरी ओर ममता बंगाल में घुसपैठियों के लिए मसीहा बनी है। वो घुसपैठियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो केंद्र सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं। वो संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे सवाल उठाती हैं। अब देखना यह होगा असम के बाद बंगाल में क्या होता है, क्योंकि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में भी एसआईआर होगा। तो ममता अब आगे क्या तरीका अपनाती हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपकी राय का महत्व बहुत ज्यादा है।
फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।